सत्यम शिवम सुंदरम। अखिल भारतीय साहित्य परिषद। सर्वप्रथम आदरणीय सुनील पाठक सर, प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय साहित्य परिषद उत्तराखंड सर को सादर नमन एवं प्रणाम। सर के द्वारा लिखित लेख दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में हिंदी की समीक्षा में सर के शब्द तथा मेरे स्वर। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में हिंदी के लेख की समीक्षा करने के दौरान यह पता चला कि दक्षिण पूर्व एशिया के कई देशों में हिंदी के प्रति आश्चर्यजनक रूप से गहन अनुराग है। इसका एक कारण तो यह है कि इन देशों का मूल सांस्कृतिक आधार भारतीय संस्कृति है और दूसरा कारण है हिंदी फिल्मों का प्रचार प्रसार। यहाँ हिंदी के विपुल विस्तार का एक भाषा वैज्ञानिक कारण भी है। प्राचीन काल में इन देशों में संस्कृत राजकीय भाषा के पद पर प्रतिष्ठित थी, अतः स्वाभाविक रूप में इन देशों की वर्तमान भाषाओं में संस्कृति शब्दावली का बाहुल्य है, जो स्वाभाविक रूप से इन्हें हिंदी के निकट लाता है। यहाँ की अधिकांश लिपियों की उत्पत्ति भारत की ब्राह्मी लिपि से हुई है, अतः इन लिपियों का ध्वनि उच्चारण एकदम देवनागरी जैसा है, जो इन्हें स्वाभाविक रूप से हिंदी के निकट लाता है। यहाँ अ, आ, ई, क, ख, ग आदि का ध्वनि उच्चारण देवनागरी के समतुल्य भी है। इंडोनेशिया में अति प्राचीन काल में देवनागरी लिपि पहुंच चुकी थी, जिसमें आज हिंदी भाषा लिखी जाती है। इसके कुछ उदाहरण प्रस्तुत हैं, जैसे इंडोनेशियाई मित्र गोइनवाना समवोडो ने फेसबुक चैट के माध्यम से आदरणीय सुनील पाठक सर को कुछ प्राचीन दुर्लभ फोटोग्राफ भेजे तथा उन्होंने इच्छा जताई कि सर इस पहचान में, इसको पढ़ने में उनकी मदद कर सकें। आपको प्रेषित अभिलेख पूर्वी जावा के कांडी जागो मंदिर में अवस्थित हैं। इन अभिलेखों की लिपि भारत की देवनागरी है। जागो मंदिर में 8 स्वतंत्र प्राचीन मूर्तियां हैं। उन्होंने उस सुंदर मूर्ति का फोटो भी भेजा जिस पर लेख उत्कीर्णित हैं। सर के द्वारा वह पढ़ने के प्रयास भी किए गए। पूरा तो नहीं समझ पाए, लेकिन जहाँ तक सार्थक हो सका शब्द हायग्रीव स्पष्ट हुआ। हायग्रीव भगवान का दूसरा नाम है। पुराणों में इस अभिलेख को अपनी फेसबुक पर भी पोस्ट किया। अति उत्साहवर्धक प्रतिक्रियाएं भी मिली। गौरव का अनुभव हुआ। देवनागरी लिपि अति प्राचीन काल में ही इंडोनेशिया के आदि देशों में पहुंच चुकी थी। धर्म प्रचारकों के द्वारा देवनागरी अर्थात हिंदी, जो आज भारत की राष्ट्रीय भाषा है, मध्य जावा कभी भारतीय संस्कृति का पालन रहा है। इंडोनेशिया के सुदूर आंचलों में अति दुर्लभ संस्कृत शिलालेख, सुंदर मंदिर एवं असंख्य मूर्ति शिल्प बिखरे हुए हैं, जो समय समय पर भूगर्भ से निकलते रहते हैं। एक अन्य उदाहरण एलेक्सेन जॉनसन का देवनागरी अभिलेख। प्रातःकाल ही उस फेसबुक मित्र एलेक्सेन जॉनसन, जो भारतीय संस्कृति के विशेषज्ञ ने एक संदेश भेजा। इसमें जावा के एक प्राचीन मूर्ति शिल्प का चित्र था। इसमें विस्मय विभूत हो उठा। मूर्ति पर प्राचीन देवनागरी लिपि का कुछ अक्षर दृष्टिगोचर हो रहे थे। जॉनसन बताना चाहते थे कि मूर्ति पर उत्कीर्णित अक्षरों के विषय में जानकारी चाह रहे थे। उनका अनुरोध पढ़ने पर प्रयास किया कि मूर्ति पर मुझ उर्ली तथा नानकी या मामकी 2 शब्द दृष्टिगोचर हुए हैं। जॉनसन ने कहा, यह महायान बुद्ध मूर्ति है जो पूर्वी जावा के कैंडी जागो मंदिर में स्थित थी। यह लगभग 13-14वीं शताब्दी की है। एक वर्तमान में ब्रिटिश म्यूजियम में संग्रहित है। जावा में देवनागरी के बहुत से अभिलेख प्राप्त हुए, जैसे कालासान नामक स्थान में। जावा में इसे रंजना लिपि कहते हैं, जो देवनागरी से ही विकसित हुई है। यह सब जानकर हर्ष विभोर हुए। देवनागरी का विस्तार कितनी दूर दूर इंडोनेशिया तक पहुंच गया। इस रूप में यह हिंदी का ही विस्तार है। पर हम कूपमुंडक अंग्रेजी पर मुग्ध हैं। हम अपने विगत गौरव से कितने अनभिज्ञ हैं। एक कंबोडियन छात्र छात्राओं का ऑनलाइन हिंदी पढ़ाते हुए सर को व्यक्तिगत जो अनुभव हुआ। कंबोडियन छात्रा देवी ने
जानकारी दी। देवनागरी अक्षर और उन अक्षरों में अपना नाम लिखकर भेजा। उसका अक्षरों में सुघड़ता देखकर आश्चर्यचकित हो उठे। एक दिन एक भाषा वैज्ञानिक चमत्कार हुआ। उन्हें आभास हुआ कि कंबोडियन की खमेर वर्णमाला का ध्यानी उच्चारण एकदम देवनागरी लिपि जैसा है, पर इसके लिए ठोस साक्ष्य की आवश्यकता थी। एक दिन प्रातः अपनी एक कंबोडियन छात्रा किम साकुरा से कहा कि आप अपनी खमेर वर्णमाला की ध्वनि उच्चारण की रिकॉर्डिंग भेजिए। किम ने अपनी तमाम व्यस्तताओं के बावजूद भी शाम को रिकॉर्डिंग भेज दी। रिकॉर्डिंग सुनकर अचंभित रह गए। उच्चारण एकदम से देवनागरी अक्षरों जैसा है। इसमें यह सिद्ध हो गया कि भारतीय ज्ञान की परिव्यक्ति कितनी दूर तक है। मन ही मन उन प्राचीन ऋषियों मनुष्यों को प्रणाम करते हुए इन देशों में यह ज्ञान लेकर जाना, एवं मेरे लिए तो यह खोज आर्किमिडीज के यूरेका सिद्धांत की खोज जैसी थी। एक अन्य कंबोडियन छात्रा वन्ना रक्समे को जब मैंने देवनागरी अक्षरों का चार्ट भेजा तो उसने हंसते हुए कहा, ओह, आप इसे हिंदी कहते हैं और हम इसे यहाँ संस्कृत कहते हैं। मैंने छोटी कक्षा में पढ़ा है। फिर उसने अपने दिवंगत शिक्षक को भावपूर्ण स्मरण किया जो उसे प्रारंभिक कक्षा में संस्कृत पढ़ाया करते थे। कंबोडियन में संस्कृत भाषा के अनेक शब्दों का आज भी प्रचलन है। उदाहरण के लिए कंबोडिया की खमेर भाषा में प्रचलित संस्कृत के कुछ शब्द प्रस्तुत हैं, जैसे सौर्या सूर्य, सपदा सप्ताह, द्वार द्वार, माता माता, पेता पिता, डेंटा दंत चिकित्सक, सोन शून्य। दक्षिण पूर्व एशिया के कई देशों में संस्कृत शब्दावली का व्यापक प्रचलन है, जिसे निम्न तालिका में हम देख सकते हैं, जिनमें से कुछ उदाहरण हैं। लोक ककू कंबोडिया भाषा में संस्कृत उच्चारण शिक्षक। शब्द सक्रांता भाषा कंबोडिया संस्कृत उच्चारण नववर्ष। शब्द भाषा भाषा इंडोनेशिया संस्कृत उच्चारण भाषा। शब्द अक्सरा भाषा इंडोनेशिया संस्कृत उच्चारण अक्षर। इस तरीके के तमाम उदाहरण इस तालिका के द्वारा हम देख सकते हैं। थाईलैंड में भी हिंदी का प्रभाव कम नहीं है। वियतनाम तथा अन्य ऐसे बहुत से देश हैं जहां हिंदी का प्रचार प्रसार तथा संस्कृत का प्रचार प्रसार व्यापक है। इस लेख के माध्यम से हर्ष का भाव मन में आता है। हिंदी दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में अपनी जड़ों को पकड़े हुए है। इस लेख में प्राचीन संस्कृति, प्राचीन लेख, मूर्तियाँ तथा दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में रहने वाले छात्र छात्राओं का हिंदी के प्रति प्रेम झलकता है। आदरणीय सुनील पाठक सर को धन्यवाद, जिनके द्वारा समय समय पर हमें ज्ञानवर्धक तथा रोचक जानकारियाँ प्राप्त होती रहती हैं। साथ ही साथ हमारा भी उत्साहवर्धन होता है और इन समीक्षाओं के द्वारा हम अपना ज्ञान भी बढ़ाते हैं। धन्यवाद।